काल सर्प योग अथवा दोष का नाम मूल शास्त्रीय ग्रंथों में ज्योतिष के उल्लिखित नहीं है और वहां इतना हवा भी नहीं इस योग का। मूल ग्रंथों में राहु केतु के बीच सभी ग्रहों के आ जाने को एक योग अवश्य माना जाता है और इसके भिन्न प्रभाव भी होते हैं। आज इसी को काल सर्प दोष कहा जाता है। इस योग में मुख्य भूमिका राहु की ही होती है, जबकि कुछ कम प्रभाव केतु का भी पड़ता है। इस योग में उत्पन्न जातक जीवन में कुछ कमियां भी पाता है और खुद में कुछ विशेषताएं भी पाता है। कमियों, दोषों, दुष्प्रभावों के निवारण के लिए शांति के उपाय किए जाते हैं। काल सर्प योग जन्म कुंडली में सभी ग्रहों के राहु केतु के बीच में आ जाने पर बनता है। यह एक ज्योतिषी योग होता है जो 12 प्रकार का होता है। ऐसा योग कुंडली में होने पर स्वास्थ्य, संतान, संपत्ति और दाम्पत्य सुख में से एक कम होने लगता है। यह चारों एक साथ मिलने मुश्किल हो जाते हैं। इस दोष के निवारण के अनेक उपाय ज्योतिषीय शास्त्रों में बताए गए हैं, किंतु कोई भी उपाय नैसर्गिक कुंडली में विद्यमान ग्रह की स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता, जिसके अनुसार व्यक्ति का स्वभाव, शरीर और व्यक्तित्व निर्मित हुआ है। इस स्वभाव, चरित्र, गुण, दोष, व्यक्तित्व, आचरण के कारण ही व्यक्ति उपरोक्त सुख में से एक में कमी पाता है। अतः उपाय एक सीमा तक काम करते हैं। उपायों में अधिकतर राहु केतु के प्रभाव कम करने या दोष कम करने के प्रयास होते हैं या उन्हें अनुकूल करने के प्रयास होते हैं। कुछ उपायों में दैवी कृपा के भी प्रयास होते हैं। कुछ मामलों में जबकि काल सर्प दोष का प्रभाव कम हो, यह उपाय काम कर जाते हैं और व्यक्ति को लाभ होता दिखता है, किंतु जब प्रभाव अधिक हो तब उसे लाभ कम दिखता है। व्यक्ति को बार बार बताया जाता है कि काल सर्प दोष है, इसलिए कष्ट है। वह उपाय पर उपाय करता है, किंतु कष्ट पूरी तरह समाप्त नहीं होता। कारण यह कि ग्रह स्थिति न तो बदली जा सकती है, न व्यक्ति के नैसर्गिक गुण बदले जा सकते हैं, तथा दोष का प्रभाव भी अधिक होते हैं, जिसकी तुलना में उपायों की ऊर्जा पर्याप्त नहीं होती। उपायों में एक बात और होती है कि व्यक्ति का शरीर अथवा व्यक्ति इससे सीधे नहीं जुड़ा होता, जबकि प्रभाव उसके शरीर और व्यक्तित्व पर ही ग्रहों का होता है। इस स्थिति से बचने के लिए ही यंत्र और कवच की परिकल्पना की गई, जहां ग्रहों का अनुकूलन भी हो और व्यक्ति का शरीर भी सीधे इससे जुड़ा रहे। इसके साथ किसी उच्च शक्ति का भी इसमें सहारा लिया जाता है, ताकि नैसर्गिक रूप से शरीर में इन ग्रहों के स्थितियों के कारण क्रियाशील चक्रों, ऊर्जा धाराओं के अतिरिक्त एक अन्य ऊर्जा धारा और चक्र को भी अधिक क्रियाशील कर दिया जाए, जिससे एक भिन्न प्रकार की समेकित ऊर्जा उत्पन्न होने लगे और काल सर्प के नैसर्गिक प्रभाव बदल जाएं। यद्यपि काल सर्प दोष निवारण में भी यंत्रों का प्रयोग होता है, किंतु धारणी यंत्रों और कवच में इनके साथ अथवा अलग से उच्च शक्ति के यंत्र डाले जाते हैं, जो कि ग्रहों के प्रभाव को भी अपनी ऊर्जा से प्रभावित कर सकें और व्यक्ति में अलग गुण, सोच, व्यक्तित्व, समझदारी, पुरुषार्थ उत्पन्न करने के साथ ही ग्रही स्थितियों से उत्पन्न नकारात्मकता को हटा सके। काल सर्प दोष निवारण हेतु भिन्न भिन्न विद्वान भिन्न भिन्न पद्धति अपनाते हैं। इस हेतु बनाए जाने वाले कवच, यंत्र, ताबीज में राहु केतु के यंत्रों के साथ ही इनसे संबंधित और इनके प्रभाव को शांत करने वाले वनस्पतियों का भी उपयोग किया जाता है। मूल रूप से यह एक तांत्रिक उपाय है, जहां कुछ विशिष्ट अन्य पदार्थों और जड़ों, वनस्पतियों का भी उपयोग किया जाता है, जिससे राहु केतु के दुष्प्रभाव को अलौकिक ऊर्जा द्वारा रोका जा सके। अधिक गहरा दुष्प्रभाव होने पर इन कवच के साथ महाविद्याओं की शक्ति को भी संयुक्त किया जाता है। इस प्रकार यह यंत्र सीधे व्यक्ति से जुड़ा होने के कारण अधिक प्रभाव डालते हैं। यद्यपि ग्रही स्थिति तो यह कोई भी नहीं बदल सकता, किंतु प्रभाव जरूर बदल जाते हैं और अलग परिणाम दिखने लगते हैं।
जो लोग अनेक उपाय कर चुके हों काल सर्प दोष से बचने के, अथवा जो उपायों पर अधिक खर्च नहीं कर सकते हों, अथवा जो निराश हो रहे हों कि कई उपायों के बाद भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, उन्हें इस तरह के कवच को आजमाना चाहिए। उनकी समस्या का निदान हो सकता है। कवच ताबीज सीधे शरीर के संपर्क में रहते हैं, जिससे उनसे उत्पन्न ऊर्जा, उनसे निकलने वाली किरणें, उनसे निकलने वाली विकिरण, वाइब्रेशन प्रभाव सीधे शरीर के त्वचा द्वारा संपर्क में आकर शरीर द्वारा अवशोषित होता है और उन ग्रहों के दुष्प्रभावों को कम करता है जो शरीर में उत्पन्न हो गए हों या हो रहे हों। इस प्रकार यह चक्रों पर भी प्रभाव डालता है, जिससे वहां का ऊर्जा विकिरण बढ़ जाता है विभिन्न चक्रों का, और उससे ग्रहों के द्वारा प्रभावित चक्रों का प्रभाव कम हो जाता है। हमेशा आपने देखा होगा किसी भी उपाय में कवच ताबीज का उपयोग इसीलिए किया जाता है कि यह सीधे व्यक्ति को प्रभावित कर लाभ देते हैं। इस वीडियो में हमने आपको काल सर्प दोष के कारण उत्पन्न समस्याओं के निवारण के लिए कवच का उपाय बताया है। अगले वीडियो में हम कुछ और उपाय बताएंगे, जैसे राहु